रिंग थ्योरी का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है कि शो दैट अ डिवीजन रिंग विच इज नॉट अ फील्ड। ये हमने शो करवाना है कि हमारे पास एक ऐसी रिंग है जो डिवीजन रिंग है लेकिन वो फील्ड नहीं है। ऐसे हमने कोई एग्जांपल्स के जरिए इसको क्या करवाना है, शो करवाना है। तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसके लिए देखें, हमने ये शो कराना है कि हमारे पास एक ऐसी रिंग है जो डिवीजन रिंग है बट फील्ड नहीं है। अब फील्ड के लिए हमें क्या शो करवाना होगा। अब डिवीजन रिंग है, इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ के आए कि हर एलिमेंट का क्या करो, जीरो के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। तो हमने जस्ट जनरल शो करवा देना है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास डिवीजन रिंग हो जाएगी। और फील्ड के लिए हमें क्या शो करवाना होगा, फील्ड के लिए कम्यूटेटिव को शो करवा देंगे। हमारे पास हमें पता है मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होते, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगे, जनरल को एग्जांपल दे देंगे, काउंटर एग्जांपल। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, शो करवा देंगे हमारे पास फील्ड नहीं है। इट इज क्लियर है। तो सोल्यूशन हमारे पास हमने लेट कर लिया कि एम हमारे पास क्या 2x2 मैट्रिक्स है, किस टाइप का, ए बी माइनस बी का कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट, ठीक है। ए बी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो ए का कॉन्जुगेट बी का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, इसके कॉन्जुगेट्स हैं। हमें कॉन्जुगेट्स लेना आता है एयोटा के साथ, जस्ट जो एयोटा वाली वैल्यू होता है उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। कि अगर हमारे पास ए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स के सेट से आ रहे हैं तो ए हमारे पास किस टाइप का होगा, एक्स प्लस एयोटा वाई। इस तरह बी हमने कुछ लेट कर लेना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन ए का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, एक्स माइनस एयोटा वाई। जस्ट हमने क्या किया है, आयोटा के साथ वाले की वैल्यूज चेंज कर दी है, साइन चेंज किया, सॉरी साइन प्लस का था, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। तो नेक्स्ट अब हमें डिवीजन रिंग में वापस क्या होता है, एक ऐसी रिंग लेंगे तो जिसमें यूनिटी एग्जिस्ट कर रही हो। तो इसमें हमारे पास यूनिटी क्या बनेगी, 1 0 मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 2x2 मैट्रिक्स में हमारे पास जो इसकी आइडेंटिटी बनती है, यूनिटी बनती है, वो हमारे पास क्या आती है, 1 0 0 1। और ये हमारे पास इस रिंग में क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसी रिंग है, ऐसा मैट्रिक्स है जो विद यूनिटी है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। अब सेकंड जस्ट हमने ये शो करवाना है कि इसका क्या कर रहा हो, इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वापस क्या बन जाएगी, डिवीजन रिंग बन जाएगी। यहां तक बात क्लियर है। अब से हमने क्या किया, ए की वैल्यू सिलेक्ट किया, बी को भी हम लेट कर लिया कि बी हमारे पास इक्वल है यू प्लस आयोटा वी के। इसका कॉन्जुगेट ले लें, देन इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, यू माइनस आयोटा वी। अब सिंपल इस वाले मैट्रिक्स में हम ए बी का कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल हमने मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो है। अब हमारे पास क्या नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसमें कोई ना कोई एंट्रीज क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने अपने नेक्स्ट बता दिया है कि एक्स वाई यू वी आर नॉट ऑल जीरो। ये तमाम हमारे पास जो वैल्यूज है एट अ टाइम ये क्या होंगी, जीरो नहीं होंगी एक साथ, ठीक है। ये जीरो के इक्वल नहीं है, तब हमारे पास जो एम है वो क्या बनेगा, नॉन जीरो मैट्रिक्स बनेगा। उसमें कोई ना कोई एक एंट्री जो है वो कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस एंट्री में, ठीक है। कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो अब जस्ट हमने इसको क्या शो कराना है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मैट्रिक्स का इनवर्स का हम पता है कि अगर हमने एम का क्या लेना है, इनवर्स लेना है, इनवर्स शो कराना है, तो हमें ये शो कराना होगा कि हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ए। यहाँ पर मैट्रिक्स को क्या नाम दिया, एम का नाम दिया, तो हमने इसी मैट्रिक्स का क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है, ठीक है। और इसी का ही हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब एडजॉइंट एम के लिए एडजॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इन दो की पोजीशन चेंज करते हैं और इन दो की क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये चीज क्लियर है। तो हम पहले एडजॉइंट एम लिख लेते हैं। ये हमने क्या लिख लिया, अपना एडजॉइंट लिख लिया कि फर्स्ट इन दो की क्या किया, पोजीशन चेंज किया है और इन दोनों का साइन चेंज किया। ये हमारे पास पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव का था क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया। अगर यहाँ पे हम इसको बनाए सेम तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपल ए की वैल्यू आ गई है। और यहाँ पे हमारे पास इसका क्या होगा, जब साइन चेंज होगा, ये हमारे पास नेगेटिव के हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट एम हमने फाइंड कर लिया। अब जस्ट हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए अलग से मैट्रिक्स नहीं लिख रहे हम, इसी जो एम मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ था ना, इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ये पिंक से जो लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, इसका एडजॉइंट लिखा हुआ। जो ब्लैक से है वो हमारे पास क्या है, ओरिजिनल एम मैट्रिक्स है। ये चीज क्लियर है। तो जो जस्ट हमने एम मैट्रिक्स का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो एम मैट्रिक्स के लिए हम लिख लेते हैं, ये ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस आयोटा वाई। हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, ए का कॉन्जुगेट माइनस बी
माइनस बी का कॉन्जुगेट, ये हमारे पास इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। तो यही वैल्यूज अब हम नीचे लिखने लगे हैं। ये चीज क्लियर है? तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे राइट कर लेते हैं इनकी वैल्यूज, ए की कॉन्जुगेट माइनस बी की वैल्यू आ गई है, और ये हमारे पास आ गया माइनस बी का कॉन्जुगेट आ गया। ये वाला जो माइनस है हमारा फॉर्मूले वाला है, और ये जो माइनस है ये हमारे पास इसमें ऑलरेडी यहाँ पे था। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमने जस्ट सिंपल फर्स्ट टू को मल्टीपल करवाया, यहाँ हमारे पास आ गया फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीपल करवाया पहले एक्स के, फिर इसी एक्स को हमने क्या करवाया सेकंड वाले नंबर से मल्टीपल करवाया माइनस एक्स अयोटा एक्स वाई आ जाएगा। फिर हमने इसको इससे मल्टीपल करवाएंगे तो प्लस अयोटा एक्स वाई, एंड देन इसी नंबर को सेकंड वैल्यू से हमने क्या करवाया मल्टीपल करवाया, तो प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर फर्स्ट वाला सेम माइनस, पहले इस माइनस को हमने अंदर मल्टीपल करवा दिया, ये सिंपल हम इस माइनस को इसके साथ भी ऐड करवा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया अंदर मल्टीपल करवा कर माइनस यू प्लस अयोटा वाई लिख लिया, एंड सिंपल ऐसे ही जैसे इसको मल्टीपल करवाया वैसे हमने इसको भी मल्टीपल करवा लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखें माइनस अयोटा एक्स वाई है, ये प्लस अयोटा एक्स वाई, ये से कैंसिल हो जाएगा। इधर भी देखें सेम हमारे पास एक माइनस की टर्म है और एक प्लस के, ये से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दिया, अयोटा स्क्वायर का हम पता है माइनस वन के इक्वल होता है, तो ये माइनस माइनस से मल्टीपल और क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इधर ये माइनस जब अंदर मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यू स्क्वायर आ गया। क्लियर है? अब सेम यहाँ पे एरोटा का स्क्वायर है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस वन, तो माइनस वन मतलब माइनस बी स्क्वायर। अब बाहर वाले माइनस से जब मल्टीपल कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, एम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब ए या इतने बड़े नंबर को हम इस पर डिवाइड करवा दें, या हम इसको सिंपल कोई नंबर एलिमेंट का नाम दे देते हैं कि हमारे पास के इक्वल है, किसी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल जब नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आया। तो हम क्या करते हैं, ये इन वैल्यूज की जगह मैं सिंपल क्या लिख रही हूँ, ये ए का कॉन्जुगेट माइनस बी, बी का कॉन्जुगेट ए, तो हम सिंपल इसको क्या करवाएंगे, ए का कॉन्जुगेट डिवाइड हो जाएगा के पे, ठीक है, माइनस बी डिवाइड हो जाएगा के पे, बी का कॉन्जुगेट डिवाइड हो रहा है के पे, एंड सिमिलरली ए किस पे डिवाइड होगा के पे। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इनवर्स आ गया। इसका मतलब इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स भी किस में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, डिवीजन रिंग है। ये जिस क्लियर? अब जस्ट हमने ये शो करवाना है कि हमारे पास फील्ड नहीं है, डिवीजन रिंग है बट फील्ड नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे काउंटर एग्जांपल बताते हैं कि फील्ड क्यों नहीं है। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होते। ठीक है, तो जस्ट अब हम ये शो करवा देंगे। यहाँ हमने दो मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, एक हमने ए मैट्रिक्स लिया जो कि हमने लिया 0 1 -1 0। अभी हमने कैसे बनाया, इसी वाले से बनाया। ठीक है, एक्स प्लस ब्लैक से जो लिखा है जिसको उसको देखेंगे वो हमारा क्या है, एम मैट्रिक्स है। तो हमने जस्ट क्या किया, यहाँ पे एक्स और वाई को क्या लिया है, 0 लिया है। एक्स वाई और वी को हमने क्या लिया, यहाँ पे 0 लिया है, और u को हमने किसके इक्वल लिया है, 1 के इक्वल लिया है। ये हमने लिया फर्स्ट मैट्रिक्स में, मतलब जो a लिया है वो हमने देखे एक्स वाई को जब 0 लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 0, सेकंड एंट्री पे u प्लस ओटा v है, u हमारे पास क्या है 1 के इक्वल है और v 0 है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका 1। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे माइनस बाहर मल्टीपल हो रहा है, एंड इन टू यू हमारे पास 1 है, माइनस 0, v की वैल्यू 0 है तो हमारे पास -1 आ गया, एक्स वाई दोनों 0 है तो हमारे पास 0 आ गया। इस तरह जब सेकंड हमने लिया तो सेकंड में हमने क्या किया है, बी हमारा मैट्रिक्स है अयोटा 0 0 माइनस अयोटा है, तो इसका मतलब सेकंड वाले हमने यू वी एंड एक्स इनको हमने क्या लिया, 0 लिया है, और y को हमने किसके इक्वल लिया, 1 के इक्वल लिया, क्योंकि हमने कहा है कि एट अ टाइम सब जो वैल्यूज है वो हमारे पास क्या है 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए हमने एक टाइम में हमने क्या लिया, u को हमने 1 ले लिया, एक टाइम में y को हमने 1 ले लिया, बाकी को हमने 0 ले लिया। ये चीज क्लियर है? तो ये हमारा क्या बन गया, बी मैट्रिक्स बन गया। अब हमने काउंटर एग्जांपल जस्ट बतानी थी कि हमारे पास कम्यूटेटिव क्यों नहीं है, और कम्यूटेटिव नहीं है तो हमारे पास फील्ड नहीं बनेगा, तो हमने जस्ट एक काउंटर एग्जांपल लिया यहाँ पे। ठीक है, अब काउंटर एग्जांपल में अब ये जब इसको मल्टीपल करवाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन सबको आती है, मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो
सेकंड कॉलम। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन के दौरान सबको आता होगा। तो जैसे इसका मैं आंसर यहाँ पर डायरेक्ट राइट कर रही हूँ कि इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए भी हमारे पास इक्वल है 0 माइनस एयोटा 0 के। जब बी ए को सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीपल कराएंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या आता है 0 एयोटा माइनस एयोटा 0। तो अब ये देख लें दोनों मैट्रिक्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमारे इसमें क्या है कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो हमारे पास फील्ड नहीं है, क्योंकि फील्ड में हमारे पास क्या है, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबिलियन ग्रुप में अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आता है, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करे तो हमारे पास क्या है, फील्ड नहीं है। तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है जो डिवीजन रिंग है बट फील्ड नहीं है। तो अब इसमें जो भी आप लोग डाउट होंगे आप लोग क्लियर हो गए होंगे। कोई भी इशू है इसमें आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था। तो अल्लाह हाफिज।